वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द आई। तो इस लेक्चर में अपन बात करेंगे जो विजुअल पाथवे या फिर ऑप्टिक पाथवे क्या होता है उसके इंट्रोडक्शन की, और जो कंप्लीट प्रोसेस होता है क्या होता है ऑप्टिक पाथवे में वो क्या होता है उसके अपन बात करेंगे, और जो विजुअल पाथवे होता है उसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, और अपन बात करेंगे जो कि इसमें ऑप्टिक नर्व होती है और ऑप्टिक ट्रैक्ट वो क्या क्या होता है, और ऑप्टिक रेडिएशन क्या होती है उनके इंट्रोडक्शन की अपन बात करेंगे। तो देखिए विजुअल पाथवे और ऑप्टिक पाथवे बेसिकली होता है क्या उसके अपन बात करते हैं। कोई भी लाइट रेज वगैरह होती है या फिर इंपल्स वगैरह होते हैं वो बेसिकली होते हैं ऑप्टिक नर्व से ट्रांसमिटेड होते हैं। कहाँ पे? विजुअल एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी ब्रेन में ट्रांसमिटेड होते हैं। तो कुछ वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू आई से क्या होते हैं ट्रांसमिटेड होते हैं ब्रेन में। तो जिसके लिए जो पाथवे यूज होता है उसको अपन क्या कहते हैं विजुअल पाथवे या फिर ऑप्टिक पाथवे कहते हैं। ऑप्टिक पाथवे या फिर विजुअल पाथवे बेसिकली क्या होता है आई से जो भी इंपल्स वगैरह होते हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ पे ट्रांसमिटेड होते हैं विजुअल एरिया यानी कि ब्रेन में ये ट्रांसमिटेड होते हैं। उसके लिए जो पाथवे होता है ये कंप्लीटली पाथवे होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं विजुअल पाथवे या फिर ऑप्टिक पाथवे। अब अपन बात करते हैं विजुअल पाथवे या फिर ऑप्टिक पाथवे क्या होता है उसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए रेटिना के ऊपर क्या होती है रेटिना। अब तो देखिए विजुअल रिसेप्टर इन रेटिना। अब आई की इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है रेटिना, क्योंकि आई में 3 टाइप्स ऑफ द लेयर प्रेजेंट होती है क्या होती है प्रेजेंट होती है। तो देखिए आउटर लेयर क्या होती है स्क्लेरा, मिडल लेयर क्या होती है कोरोइड, और इनर लेयर होती है रेटिना। आई में क्या होती है 3 टाइप्स ऑफ द लेयर आर प्रेजेंट होती है स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। अब इनर मोस्ट लेयर जो रेटिना होती है उनमें बेसिकली क्या होते हैं 2 टाइप्स ऑफ द फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होती है। 2 प्रकार की फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होती है, एक तो होती है कॉन सेल्स और एक होती है रॉड सेल्स। अब जो कॉन सेल्स तथा रॉड सेल्स होती है फोटो रिसेप्टर सेल्स उन्हीं को अपन क्या कहते हैं विजुअल रिसेप्टर कहते हैं, जो कि क्या होते हैं रेटिना में प्रेजेंट होती है। तो देखिए रेटिना में क्या होती है विजुअल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। विजुअल रिसेप्टर कौन कौन से हो जाएंगे कॉन्स एंड रॉड्स। तो क्या हो गया विजुअल रिसेप्टर इन रेटिना। रेटिना में कहते हैं 2 टाइप्स ऑफ द विजुअल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं कॉन्स एंड रॉड्स। फिर अपन बात करते हैं ऑप्टिक नर्व। तो देखिए तो आई में क्या होती है 2 टाइप्स ऑफ द साइट इन ईच आई। तो ये 2 प्रकार की क्या होती है साइट होती है, एक तो होती है नेजल साइट और एक क्या होती है टेम्पोरल साइट। क्या हो जाएगी एक तो होती है नेजल साइट और एक क्या हो जाएगी टेम्पोरल साइट प्रेजेंट होती है। देखिए तो नेजल साइट होती है उसके ऊपर क्या कहते हैं नेजल रेटिना, और जो टेम्पोरल साइट होती है उसको कहते हैं टेम्पोरल रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं टेम्पोरल रेटिना कहते हैं। अब जो नेजल साइट होती है तो अपन ने बात की आई में क्या होती है ऑफ द साइट प्रेजेंट होती है, एक तो होती है नेजल साइट, ये देखिए ये हो जाएगी राइट आई, ये क्या हो जाएगी लेफ्ट आई। अब राइट आई में 2 टाइप्स ऑफ द साइट प्रेजेंट होती है, एक तो नेजल साइट यानी कि राइट नेजल साइट और क्या होगी राइट टेम्पोरल साइट, और लेफ्ट आई में क्या हो जाएगी लेफ्ट टेम्पोरल साइट और क्या हो जाएगी लेफ्ट नेजल साइट। अब अपन बात करते हैं जो नेजल साइट तथा टेम्पोरल साइट होते हैं उनसे क्या निकलते हैं नर्व फाइबर निकलते हैं। क्या कहते हैं नर्व फाइबर। अब नेजल साइट से जो नर्व फाइबर निकलते हैं उनको अपन क्या कहते हैं नेजल नेजल रेटिनल नर्व फाइबर, और जो टेम्पोरल साइट से निकलते हैं ये देखिए टेम्पोरल साइट इनको अपन कहते हैं टेम्पोरल नर्व फाइबर। क्या कहेंगे टेम्पोरल नर्व फाइबर। अब अपन बात करते हैं जो कि नेजल नर्व फाइबर तथा तो ईच आई नेजल नर्व फाइबर यानी कि लेफ्ट आई के नेजल नर्व फाइबर तथा राइट आई के नेजल नर्व फाइबर होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं आपस में क्रॉस हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या होंगे क्रॉस, ये हो गए यहाँ पे क्रॉस। जो यहाँ पे क्रॉस होते हैं उन पार्ट को अपन क्या कहते हैं ऑप्टिक क्याज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं ऑप्टिक क्याज्मा। अब यहाँ पे क्यों क्रॉस हो रहे हैं क्योंकि लेफ्ट आई से इंपल्स तथा राइट आई से इंपल्स क्या होता है लेफ्ट आई से इंपल्स तथा राइट आई से इंपल्स दोनों साथ में क्या होते हैं सेरेब्रल हेमीस्फीयर में ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। क्या हो जाता है सेरेब्रल हेमीस्फीयर में साथ में ट्रांसमिटेड हो सके राइट आई तथा राइट आई से दोनों से, ये देखिए लेफ्ट आई हो जाएगी ये क्या हो जाएगी राइट आई, दोनों से क्या जाएंगे इंपल्स साथ में क्या होता है सेरेब्रल हेमीस्फीयर में ट्रांसमिटेड हो सके, इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं क्रॉस होते हैं नेजल नर्व फाइबर लेफ्ट फाइबर तथा राइट आई के नेजल फाइबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे क्रॉस हो जाएंगे, इनको अपन क्या कहते हैं ऑप्टिक क्याज्मा। अब अपन बात करते हैं तो देखिए नेजल नर्व फाइबर तथा टेम्पोरल नर्व फाइबर आपस में क्या होते हैं बाइंड हो जाते हैं, क्या हो जाए जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व क्या हो जाएगी अपन बात करते हैं तो ऑप्टिक नर्व क्या होती है नेजल नर्व फाइबर तथा टेम्पोरल नर्व फाइबर आपस में क्या हो जाते हैं बाइंड हो जाते हैं। ये देखिए नेजल नर्व फाइबर और ये क्या हो जाएंगे टेम्पोरल नर्व फाइबर, ये देखिए नेजल नर्व फाइबर ये क्या हो गए टेम्पोरल नर्व फाइबर आपस में क्या हो गए बाइंड हो गए और क्या बनाते हैं ऑप्टिक नर्व।
ये देखिए क्या हो जाएगी ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व बेसिकली क्या होती है, नेजल नर्व फाइबर तथा टेम्पोरल नर्व फाइबर आपस में बाइंड हो जाते हैं तथा क्या बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व। क्या बन जाएगी, ऑप्टिक नर्व। तो अपन ने बात कर ली ऑप्टिक क्याज्मा की, बात कर ली ऑप्टिक नर्व की, बात कर ली। फिर अपन बात करते हैं कि ऑप्टिक क्याज्मा क्या होता है, ऑप्टिक क्याज्मा। तो यहां से देखिए अपने पास हो गया, इसको तो अपन कहते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट। ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक ट्रैक्ट। तो देखिए फर्स्ट अपन बात की विजुअल रिसेप्टर इन द रेटिना। रेटिना में क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन द रेटिना, कॉन्स एंड रॉड्स। इन कौन फोटो सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, विजुअल रिसेप्टर कहते हैं, जो रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। फिर अपन बात करते हैं इनसे क्या, रेटिना से क्या होती है, ऑप्टिक नर्व होती है। क्या होती है, आई में क्या होती है, ऑप्टिक नर्व होती है। ये क्या हो जाएगी, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कैसे बनती है, उसके अपन फॉर्मेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व किसके थ्रू बनती है, नेजल नर्व फाइबर तथा टेम्पोरल नर्व फाइबर आपस में बाइंड हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व। फिर अपन बात करते हैं ऑप्टिक नर्व से क्या हो जाएगा, पाथवे ऑप्टिक ट्रैक्ट। क्या होता है, ऑप्टिक ट्रैक्ट। ऑप्टिक ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, उसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए ऑप्टिक ट्रैक्ट क्या होता है, ऑप्टिक नर्व का जो पाथवे होता है, क्या होता है, इंपल्स को ट्रांसमिटेड करती है। ऑप्टिक नर्व जिस पाथवे से इंपल्स को क्या कहते हैं, ट्रांसमिटेड करती है, उसको अपन क्या कहते हैं, ऑप्टिक ट्रैक्ट। तो देखिए ऑप्टिक नर्व हो गई, ये क्या हो जाएगी, ऑप्टिक नर्व। ये देखिए ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जिस पाथवे के थ्रू इंपल्स को क्या करती है, ट्रांसमिटेड करती है, उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिक ट्रैक्ट। ये देखिए ये यहाँ से ऑप्टिक नर्व हो गई, ये क्या करी, ट्रांसमिटेड करी इंपल्स को। ये देखिए ये वाला जो पाथवे होता है उसको अपन कहते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिक ट्रैक्ट। अब यहां से क्या होता है, वो क्या करती है, सिनेप्स बनाती है, बन जाता है। यहाँ पे क्या बनता है, सिनेप्स। कहाँ पे बनेगा, थैलेमस में। तो देखिए सिनेप्स विद नर्व सेल्स ऑफ द लेटरल जेनिकुलर बॉडी, इनको क्या कहते हैं, लेटरल जेनिकुलर बॉडीज कहते हैं। ये देखिए थैलेमस में क्या होता है, सिनेप्स बनता है। सिनेप्स से क्या होगा, जो भी इंपल्स वगैरह होते हैं, क्या होता है, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में ट्रांसमिटेड क्या होते हैं, इंपल्स वगैरह। यहाँ देखिए ये क्या बन गया, यहाँ पे सिनेप्स। ये देखिए सिनेप्स। अब ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ द सिनेप्स प्रेजेंट होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और एक क्या होता है, केमिकल सिनेप्स। क्या होता है, सिनेप्स होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। अब अपन बात करते हैं सिनेप्स। ये देखिए सिनेप्स बन गया। सिनेप्स से क्या हो जाएगा, जो इंपल्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, विजुअल एरिया में ट्रांसमिटेड होते हैं। तो इनको अपन क्या कहते हैं, लेटरल जेनिकुलर बॉडीज। तो यहाँ पे बन गया ऑप्टिक ट्रैक्ट के बाद क्या आ जाएगा, सिनेप्स, जिनको अपन क्या कहते हैं, लेटरल जेनिकुलर बॉडी, जो कहाँ पे बनते हैं, इन द थैलेमस। थैलेमस में ये प्रेजेंट होते हैं। थैलेमस क्या होता है, ब्रेन का एक, फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है। क्या होता है, फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है थैलेमस। फिर अपन बात करते हैं कि स्नेप्स। देखिए यहाँ पे ये देखिए स्नेप्स। अब यहाँ पे क्या होगा, कई सारी रेडिएशन निकलती है। ये देखिए कई सारी रेडिएशन निकलेगी यहाँ से। ये देखिए कई सारी रेडिएशन निकलती है और क्या करती है, विजुअल एरिया में यह इंपल्स वगैरह को क्या करते हैं, ट्रांसमिटेड करते हैं, यानी कि स्नेप्स के थ्रू। ये देखिए यहाँ पे क्या बन गया, स्नेप्स। ऑप्टिक ट्रैक्ट आ गया। यहाँ पे क्या बन गया, नर्व सेल्स वगैरह होती है। ये देखिए आपस में नर्व सेल्स क्या कर दिया, सिनेप्स बना दिया। ये क्या कर दिया, यहाँ पे नर्व सेल्स क्या बना दिया, सिनेप्स बना दिया। और सिनेप्स से क्या होगा, इंपल्स वगैरह आगे ट्रांसमिटेड होते हैं विजुअल एरिया में। अब यहाँ पे नर्व सेल्स से क्या होता है, कई सारे रेडिएशन निकलती है, ऑप्टिक रेडिएशन निकलती है। ये देखिए कई सारी रेडिएशन निकलती है, जो क्या करती है, इंपल्स को क्या करती है, सिनेप्स से विजुअल एरिया में ट्रांसमिटेड करती है, या फिर लेटरल जेनिकुलर बॉडीज से क्या करती है, विजुअल एरिया में ट्रांसमिटेड करती है। कौन करती है, ऑप्टिक रेडिएशन। ये देखिए ऑप्टिक रेडिएशन, कई सारी ऑप्टिक रेडिएशन होती है, जो क्या करती है, सिनेप्स से इंपल्स वगैरह होती है, उनको क्या करती है, आगे विजुअल कॉर्टेक्स यानी कि ब्रेन में क्या करती है, ट्रांसमिटेड करती है, यानी कि विजुअल एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। यहाँ पे क्या करेगी, ट्रांसमिटेड करेगी। फिर यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इमेज। इमेज की क्या की पहचान की जाती है, कहाँ पे, विजुअल एरिया में, यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में एक एरिया होता है जिसको अपन कहते हैं विजुअल एरिया, साइड का एरिया होता है, विजन का एरिया था। वहां पे क्या होती है, इमेज वगैरह की जाती है, पहचान की जाती है। ये अपने पास मौजूद है विजुअल